हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। ठीक है। और एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करने से पहले जो है आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, जो कि 1 से लेकर के 6 तक आपको अपनी बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। और ये आपके फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी के बुक में भी हैं। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में लिख डालो। ठीक है। और इन फॉर्मूलों को देखो लिखने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो या बंद करो और कोशिश करो कि इन फॉर्मूलों को आप थोड़ी याद कर लो, एक पैटर्न बना लो, चाहे जो भी कर लो। आप एक भस्म बना करके पी लो, आप कोई एक्स्ट्रा शक्ति अपने पास ला दो, लेकिन इनको याद करो। ठीक है। आई बात समझ में? इनको याद आपको करना है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एकदम बहुत इजी जाएंगे। देखो 7.4 में जो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, या फिर आपको एग्जांपल्स में जो इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, वो क्वेश्चन बस केवल डराने के लिए दिए गए हैं। ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है। हम अपने कुछ क्लास 10th वाली चीज़ों का यूज़ करेंगे। हाँ भाई, क्लास 10th वाली चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो मज़ा आएगा कुल मिला जुला करके पढ़ने में। ठीक है। सबसे पहले आप इन फॉर्मूलों को जो है थोड़ी देर के लिए याद करो, वीडियो को बंद करके। चलो, अब इसके बाद हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम 3 कॉन्सेप्ट देखते हैं। इनके अलावा, इन फॉर्मूले के अलावा अब हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट और हैं कि हमारे पास देखो बेसिकली अब इस एक्सरसाइज में आपको 3 टाइप के और क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन 3 टाइप को क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उनका बेस क्या होगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। देखो अभी जो हम आपको चीज़ बताने वाले हैं ना, वो चीज़ आपको जो है ना वो काम आएगी किसमें, आपके इस एक्सरसाइज 7.4 वाले के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो देखो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, तो पहले तो आप तो ये आप तीनों पहले ये फॉर्मूले, ये सॉरी, आप पहले ये 6 टोटल फॉर्मूले लिख लो। हम इनको मिटाते हैं, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। देखो जी, नाउ हम बात करेंगे कि अब हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे दिए हुए रहेंगे इस एक्सरसाइज में उन फॉर्मूले के अलावा। तो हमें इन सब टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, या फिर आपका क्वेश्चन ये होगा, समझ रहे हो? ठीक है। और इसी में एक लगा हुआ एक और देख लेते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, जैसे मान लो इसी को हमने रूट में दे दिया। ठीक है। मीन्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम पहले इसको समझ ले कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे भी इजीली समझ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, रूट वाला ही पोर्शन है ये, है ना। बस हम इसमें क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। देखो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट काम, हमारे पास ये जो डेनोमिनेटर है ना, क्या है मेरे पास, डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर है भाई मेरे पास क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे ना बच्चे, इस डेनोमिनेटर को पता है क्या करेंगे हम इसको कंप्लीट स्क्वायर के थ्रू, कंप्लीट स्क्वायर के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आपको अगर जिन बच्चों को कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता करने की, कैसे कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, टेंशन लेने वाली 1% की बात नहीं है। ठीक है। जिन बच्चों को आता है बड़ी अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं, हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर के थ्रू मान लो हमने इसको किया, सपोज करो कि हमारा ये जो हमारा जो पॉलिनोमियल है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कुछ ऐसे बदल गया। कैसे बदल गया, मान लो जैसे एनसीईआरटी वाला बुक जो है कुछ इस तरीके से दिखाता है, एक बड़ा बड़ा, मतलब कोई जरूरी नहीं है ना कि ऐसा ही हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो हमने कहा कि मान लो ये कुछ ऐसे बदल गया, मान लो कि ये बदल गया ए, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है। ए अगर आएगा तो हमें बाहर लेना पड़ेगा। एक्स प्लस 1 अपॉन मान लिया जाए एक्स प्लस बी, चलो कुछ भी मान लिया जाए। ठीक है। जैसे एनसीईआरटी वाला जो माना है एक्स प्लस बी अपॉन 2a, मान लो ये, इसमें टेंशन नहीं लेना सर ये कैसे आया, हम लोग इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है स्टेप्स, क्या सबसे पहले हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे। कैसे, तो कुछ ऐसे मिलेगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और प्लस भी मिल सकता है ना, या फिर माइनस भी मिल सकता है। यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर प्लस भी मिल सकता है और माइनस भी मिल सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मान लो इधर हमें मिला सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। कुछ यही तो है। देखो हमारा मतलब, अब ऐसे समझते हैं कि
ठीक है, हमने कहा कि भाई ये हमारा कुछ ऐसे ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यार देखो, बैटरी की बड़ी समस्या है। देखो, हमने कहा कि ये कुछ ऐसा है, मान लो स्क्वायर नहीं मिला तो क्या आप इसको अंडर रूट लगा करके स्क्वायर नहीं कर सकते हो? वैसी बात है, कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को फिर से लेट कर लेंगे, लेट एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू टी, है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, जिसको हमने मानते हैं भाई, देखो इसमें पूरा कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, इसमें कोई एक्स वाला टर्म नहीं है। तो देखो, सपोज करो कि इस पूरे की जगह जो है हमने मान लो ले लिया के ले लिया, तो देखो ये कितना हो जाएगा, दैट इज आप जब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, है ना, देखो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और जहां भी ये चीज होगी उसकी जगह हम रख देंगे टी। तो ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन है ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा, डी टी, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर, या तो यहाँ प्लस भी हो सकता है या यहाँ माइनस भी हो सकता है, जैसा कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आपने कहा सर ये आप क्या बता रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट हम अभी एक मतलब आपको एक स्टेप बता रहे हैं कि मैं इस स्टेप से मैं चल रहा है। जब क्वेश्चन को जो हम करेंगे तो हम एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड कैसे करते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता, कई सारे मेथड होते हैं, आपने जिस मेथड से सीखा है अच्छी बात है, ठीक है, मेरे को जो मेथड आता है हम आपको वो बताएंगे। तो ये सब सारी चीजें करेंगे। और यहाँ पर मान लो हमने इसको मान लिया के, तो यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर या अंडर रूट के स्क्वायर, जो भी हो। अब देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या, ये जस्ट लाइक डी एक्स, ये जस्ट लाइक एक्स, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, के का मतलब क्या, के का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने भी इसका फॉर्मूला पढ़ाना, चलो बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद आया, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, याद आया। अब हम कर सकते हैं ना, है ना। तो देखो हमने क्या किया, हमने इसको जो है कुछ इस फॉर्म में किया, और हम अब इसका जो है फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे, 1/a, मान लो हम वहाँ पे बोलते थे, मेरे पास जब x होता था तो हम लेते थे tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो हम यहाँ पर लेंगे टी अपॉन ए और प्लस सी। फिर यहाँ पे हम इस टी की वैल्यू को इजिली पुट कर देंगे। ये हमारा बेसिक सा स्टेप है ना। अच्छा, ये तो बात हो गई इस वाले क्वेश्चन की। अब देखो, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है? भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या लग गया, इसमें क्या लग गया, इसमें रूट लग गया यार, है ना। तो देखो हमने इसमें रूट वाले भी तो हमने फॉर्मूले देखे थे, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने 3 ऐसे फॉर्मूले देखे थे ना रूट वाले, जिसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। तो जो भी लगेगा हम वो अप्लाई करेंगे। आरी बात समझ में? तो ये हमारे 2 टाइप के, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपने कहा सर मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन देखेंगे। बस ये एक स्टेप याद रखो कि हाँ भैया मेरे को इस रास्ते पर ऐसे 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 चलना है, ठीक है ना। अब हम एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि बड़ा ही ईजी है ना। देखने में लगेगा ओ माय गॉड इतना बड़ा, लेकिन मतलब एकदम बच्चे बच्चे जैसा है, मतलब वो क्वेश्चन है। चलो देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप की, बात करते हैं कैसे होंगे हमारे। देखो वैसे थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि जब भी आपको कहीं एक ऐसा क्वेश्चन नजर आया जिसमें कुछ ऐसा दिया हो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ लो, मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरीके से, जैसे आपने कहा पी एक्स प्लस क्यू, तो पी एक्स प्लस क्यू आपका कांस्टेंट है, पी भी आपका एक कांस्टेंट, तो मान लो आपने कहा समथिंग कुछ इस तरीके से, कैसे ले लिया जाए, जैसे मान लो कुछ है, आपने कहा एक्स प्लस थ्री अपॉन, ठीक है, एक्स प्लस थ्री अपॉन, जैसे मान लो आपने ये कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, कुछ ऐसा आपने लिख दिया। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे ए की जगह कितना है भाई, 1 है, कोई बात नहीं, ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मिल रहा है ना, मैच कर रहा है ना, ये इसी के तो सिमिलर है, बस यहाँ पे पी है, यहाँ पे जो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो उसी चीज से मैच कर रही है, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो सिंपल सा इसका एक कॉन्सेप्ट ये बताता है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी न्यूमरेटर होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हम उन न्यूमरेटर्स को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका P है, Q है, A है, B है, C है, ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट है। तो देखो क्या करेंगे हम, जो है इसके डेनोमिनेटर को, एक मिनट देखो, हाँ हमने कहा सर इसके हमारे जो न्यूमरेटर्स होते हैं हम उसको मानते हैं, क्या मानते हैं, तो देखो हमने कहा लेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, हमने कहा लेट पी एक्स प्लस क्यू
इज इक्वल टू देखो क्या होगा, ए हमारा एक दूसरा कांस्टेंट आएगा, ए मतलब हमारी कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, ए और डी डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर क्या है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस का बी, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज आ गया। आगे बात समझ में, तो ये काम हम इसमें करेंगे, है ना। और पिछले वाले में हमने क्या किया, पिछले वाले में हमने उसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। कैसे करेंगे उसको रटना नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा ही रट लिया जाना, ना एकदम नहीं, हम उसको बताएंगे। हाँ लेकिन इसमें इसको आपको मानना पड़ेगा क्या, कि जहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू है, हमें पहले पी एक्स प्लस क्यू की जगह ए डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें ये लेट करना पड़ेगा। एक मिनट, ये क्या गया, ये यहाँ पर सी बी होगा, ठीक है ना। अच्छा वो कांस्टेंट वाला लिखने वाला आदत है। तो क्या होगा, जहां पे ए और बी आपकी क्या है, एक कोई भी आपकी एक रियल नंबर है। अच्छा देखो, अब दूसरा एक और जो है तुम्हारा एक और टाइप का जो दे दिया, वो क्या बोल रहा है कि चलो भैया इसमें जो है वो रूट लगा दिया। यार वही बात तो है, हम पहले से वही काम तो करेंगे, जो भी आएगा हम उसमें फिर से रूट लगा देंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। आपने कहा सर आपने क्या बताया अभी तक, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। डोंट वरी, डोंट वरी, बस रास्ते याद रखो, रास्तों को ध्यान में रखो। हाँ हाँ सर ने ऐसे बताया था, हाँ सर ने ऐसे बताया था, हाँ है ना। अब वो मत याद रखो कि हाँ नहीं नहीं सर ने तो रटने के लिए कहा था, नहीं, बस मैंने आपको एक पाथ दिया है, ठीक। हमें हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, ये चलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्या किया, स्टार्ट किया जाए एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज। अब मैं आपके मन की बात कैसे जानूं। ओके बच्चे देखो, तो हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का एक्सरसाइज। अच्छा सर, तो एग्जाम्पल्स कौन करेंगे। सर एग्जाम्पल्स आप ही लोग करोगे, ठीक है, बट पहले हम एक्सरसाइज आपको समझा दे। एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो एग्जाम्पल्स भी आप कर लोगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी सॉल्व है, बस आपको एक हिंट चाहिए, आपको एक जो है एक तरीका चाहिए, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज करेंगे और एग्जाम्पल्स को छोड़ने की गलती ना करना, ठीक है। ना मुन्ना ना ना छोड़ना, सर मुन्नी कोई बोले ना मुन्नी ना ना छोड़ना, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स करना है, ओके। बिना एग्जाम्पल्स के आप आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन कैसे, कब, इस एक्सरसाइज के फिनिश होने के बाद, या फिर जैसे हमने कुछ क्वेश्चन बनाए, जहां तक हमारे वीडियोस बनेंगे उस क्वेश्चन में जहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया, तो उससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम्पल्स दिखा तो आप उस एग्जाम्पल को तुरंत लगा लो, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज 7.4। मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। चलो देखो, नहीं नहीं हम लोग चीजें सीखेंगे, नहीं 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 यार, वो क्लास 10th वाली ही चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। देखो बच्चे लोग, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है आम जिंदगी है। देखो तो क्या करेंगे सर, हमको सबसे पहले हम इसको कुछ ऐसे फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर 6 प्लस 1 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमने कुछ इसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया। अब मेरी बात समझो, देखो 3x स्क्वायर डी एक्स, एक कंडीशन है, एक तरीका है जिसमें आप 3x स्क्वायर डी एक्स ऑब्टेन कर सकते हो। क्या, अगर आप इसमें इस x के पावर जो 6 है ना, तो देखो हम इसको कुछ ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, कैसे, ध्यान समझना। हमने कहा इस x के पावर 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस टी। बोलो ये चीज, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा देखो फायदा, देखो हमने कहाँ से ये चीज सीखा, हमने कहा अच्छा अच्छा 3x स्क्वायर डी एक्स था, बात समझना थोड़ी थी। हमने कहा सर 3x स्क्वायर डी एक्स था, तो हमें जो है ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, किसी को ऐसा मानना पड़ेगा जिससे हमें जो है 3x स्क्वायर डी एक्स मिल जाए, जिससे क्या मिल जाए। अच्छा देखो, अब इसमें अभी हमने जो 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, हम उसमें से ये नहीं अप्लाई कर सकते ना, कहाँ अप्लाई कर सकते, देखो कुछ ऐसा है क्या, नहीं है ना। सिंपल, ये तो हमारे वो जो है ये एज्यूम वाले पर है कि हम सिंपल इसको क्या कर लें, एज्यूम कर ले। तो देखो हमने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लिया जाए सर, लेट करते हैं एक्स के पावर 3, एक्स के पावर इस 3 को हम मान लेते हैं टी। तो जैसे ही हमने एक्स की पावर 3 को टी माना, तो देखो कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बोलो मिल गया ना, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, डी टी मिल गया ना।
चलो रख दो, सॉरी यहाँ पे 1 है यार, क्या लिख दिए सर आप, टी लिख दिए हैं। तो देखो इस 3x² dx की जगह हमने क्या रख दिया, dt रख दिया। दैट मीन्स ये हमारा हो गया dt अपॉन इस x³ की जगह क्या हो गया, देखो x³ की जगह कितना हो गया t, तो x³ की जगह हमने कितना रख लिया t, और t का क्या है स्क्वायर प्लस 1 dt। ये किसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये आपको tan का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, याद आया, 1 प्लस x² बोलते थे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम कहते थे tan इनवर्स x बोलते थे ना, तो tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। आगे बात समझ में। सो ये हमें फॉर्मूला दिखा किसका, tan इनवर्स t और प्लस c। चलो वैल्यू रख दो tan इनवर्स t की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब t की वैल्यू हमने देखो कितनी मानी है, t की वैल्यू हमने मानी है x³ है ना, तो tan इनवर्स x³ और प्लस का c। तो सर इस फॉर्मूले में, सर इस वाले क्वेश्चन में तो हमने वाला बोला जो फॉर्मूला है वो तो यूज ही नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं यूज किया तो नहीं यूज किया, क्या जबरदस्ती है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसमें देखो कैसे आप बेसिकली जब फॉर्मूला आप जब यूज करोगे तो सारी चीजें बनी हुई होनी चाहिए ना, इस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा तभी तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हम लोग जो है अपने फॉर्मूले को यूज करेंगे, कैसे करेंगे बात समझते हैं। देखो बच्चे, ये है आपके पास क्वेश्चन 1 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x²। तो आप इसको देख करके थोड़ा सा अंदाजा तो लगा पा रहे होगे, हाँ सर ये हमारे जो है ना 1 अपॉन अंडर रूट a² प्लस x², a² प्लस x², a² प्लस ये, अब भाई x की जगह यहाँ पे 4 के, x के पास 4 भी, बट कोई बात नहीं, लेकिन उसी से ये कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या ना, यहाँ पर केवल x² नहीं है, हाँ यहाँ पर x² के साथ ये 4 भी है। तो सर जी इस 4 का क्या किया जाए, इसको मार के भगा दिया जाए, नहीं, इसको हम जो थोड़ा सलीके से भगाएंगे, मार कर नहीं भगाएंगे। देखो कैसे भगाते हैं इसे हम, देखो बच्चे, तो क्या किया जाए, इसको हम ना थोड़ा सा पहले से, देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा सर 1 अपॉन, चलो इसका आप इंटीग्रेशन ले लो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, देखो ये जो 4x² है हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं सर, और इंटू dx यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना भाई, हमें इंटीग्रेशन ही तो करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अब देखो, तो प्रॉब्लम क्या है सर, a², a मीन्स क्या आपका कांस्टेंट, दैट मीन्स a मीन्स कांस्टेंट, a² प्लस t², याद आया, दैट मीन्स x², a² प्लस t², याद आया, a² प्लस t²। तो इसकी जगह हम इस 2x की जगह हमें क्या रखना है, t रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, बस हो गई कहानी खत्म, है ना। तो हमने माना कि लेट 2x, ओके, 2x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, t है। देखो समझ रहे हो, हम इस 2x को मानेंगे ना तभी तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस x², दैट मीन्स फॉर्मूला याद आया, अंडर रूट 1 प्लस x² वाला फॉर्मूला क्या होता था, चलो बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसमें क्या कहते थे, लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1, यही बोलते थे ना, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू हमने मान लिया t, तो 2dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, सो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। तो जहां भी मेरे पास dx होगा, है ना, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1/2 dt रख देंगे। चलो भाई रख देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 1 की जगह 1 ही रखना है, अपॉन की जगह अपॉन रखना है, अंडर रूट की जगह अंडर रूट लगाना है, 1 की जगह 1 रखना है, और लेकिन इस 2x की जगह सर क्या रख देना है, t का स्क्वायर रख देना है। और जहां भी मेरे पास dx था इसकी जगह हमें सर रख देना है 1/2, तो 1/2 को हम ले लेते हैं बाहर और यहाँ पर लगा देते हैं dd, और ये हमने कर दिया है गलत, दैट इज ये हो जाएगा आपका प्लस। अब आपको एक फॉर्मूला पता था, क्या पता था, एज वी नो सर, हम जानते थे 1/√a² प्लस x² कह लो या x² प्लस a², ये बार एक ही बात है, a² प्लस x² या x² प्लस a², है ना। तो मान हमने कहा a² प्लस x², वैसे हम x को पहले लेते हैं, बट माइनस वाले केस में ये डिफरेंट हो सकती है। तीन कंडीशन थे इसके कितने कंडीशन थे, इसके 3 कंडीशन थे, a² प्लस x², फिर अंडर रूट x² माइनस a², फिर a² माइनस a²। चलो तो ये वाला कंडीशन है। तो देखो इसमें क्या मिलता था, हमें मिलता था dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² या a² प्लस x², जो भी बोलो इतनी बात आई समझ में। तो हमने क्या कर दिया सर, अब यहाँ पे देखो x की जगह कितना बस t है, x की जगह कितना है t है, चलो रख देते हैं। तो 1/2 ये पहले से ही था,
मुंह बनाए हुए यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये मेरे को भी साथ में ले लो। चलो अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या, लॉग 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 टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉरी, ए स्क्वायर का मतलब देखो ए की वैल्यू तो कितनी है, 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 ही होगा, और प्लस का आ जाएगा सी। चलो टी की वैल्यू रख लो, तो 1/2 लॉग लॉग टी की वैल्यू देखो कितनी मानी हमने, 2x प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर और प्लस 1 प्लस सी। भैया ये आपका हो जाएगा फाइनल सा प्यारा सा सुंदर सा आंसर। देखो कितना आसान है, प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना, ऐसा ही है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके बच्चे देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिख रहा है आपको, सर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। अगर हम इसकी जगह टी मान लेंगे तो सर मजा आ जाएगा, टी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या हो गया, दैट इज आपका एक वेरिएबल हो गया। अब देखो एक्स हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए आप 1 आपका क्या है ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम वही वाला फॉर्मूला सर। तो क्या करना पड़ेगा सर, हम इसको सबसे पहले जो हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन में, तो इसको सबसे पहले कैद कर लिया जाए, 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हमने लगा दिया dx। ठीक है, नाउ लेट कर लेते हैं क्या सर, 2 माइनस एक्स को ही मानोगे तभी तो आएगा ना टी, जब इसकी जगह रखोगे टी तो इसकी जगह आया टी, और टी का क्या कर दिया आपने, स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी कर दिया, 2 का हो जाएगा 0, माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का dx इज इक्वल टू डी टी। सो dx इज इक्वल टू हमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू हमें रखना है माइनस का dt, माइनस का डी डी। तो dx की जगह क्या रखना है भाई, माइनस का dt। चलो भैया रख देते हैं, तो माइनस को बाहर पहले ही कर लो, है माइनस तुम बाहर हो जाओ, और यहाँ पे देखो क्या आ गया, 1 dx के दैट इज की जगह क्या आ गया, देखो dt आ गया, अपॉन अंडर रूट इस 2 माइनस एक्स की जगह आ गया t, और इस 2 माइनस एक्स का क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब आपने कहा सर फिर से मेरे को वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो लगाओ ना, 2 का कौन है, तो माइनस का, देखो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, ओके, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। यार देखो 3 बार लगा लोगे ना, आपको एक एक फॉर्मूले से रिलेटेड अगर आपने 3 क्वेश्चन लगाए ना बच्चे, पक्का एकदम याद, मतलब फिक्स माइंड में आपके छप गया, होना चाहिए ना ऐसा। नहीं है तो फिर मूंगफली खाओ। लॉग, देखो टी की वैल्यू रख लेते हैं, टी की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, टी की वैल्यू है कहाँ गई भाई, 2 माइनस एक्स, ओके 2 माइनस एक्स रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट, टी की वैल्यू फिर से रख लेते हैं, टी स्क्वायर है दैट इज 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस का सी। ठीक है, आप चाहो तो इसको ओपन कर लो, आपकी मर्जी, चाहो तो ओपन मत करो, ठीक है, बट आप एक बार अपना आंसर मैच कर लो। अगर आंसर में अगर इसको ओपन किया तो आप भी ओपन कर दो, 4 प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x और प्लस का 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, आंसर चेक कर लिया जाए, रुक जाओ, अच्छा आंसर ही चेक कर लेते हैं भाई, एक मिनट, ओके, ओके देखो ये कुछ अजीब सा आंसर दिया है, अजीब सा कुछ नहीं यार, सिंपल सा लॉग 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 का कॉन्सेप्ट है। ओके देखो क्या किया ना, पता है, इसको तो सबसे पहले इसने ओपन कर दिया, तो देखो ये कर दिया माइनस का लॉग और 2 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में ले लो और प्लस अंडर रूट, देखो डायरेक्टली कर दें, देखो क्या मिलेगा, ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस में रहेगा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी करते हो ना, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए बी लिख लो, तो माइनस का 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो माइनस का 4x इंटू बी, तो बी देखो कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ये हो गया ठीक है, और प्लस का सी। अब देखो क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो क्या माइनस को हम -1 भी लिख सकते हैं, और आप याद करो कि आपके पास होता था एक फॉर्मूला लॉग 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 m टू दी पावर n, तो आप इसको लिखते थे n log m। अब क्या हो कि इस n की जगह अगर मान लो n इज इक्वल टू अगर -1 होता,
तो आप इस ऐसे भी इसको फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, कैसे, log m टू दी पावर -1, बात वही होती, log माइनस माइनस log m होगी ना बात। तो जस्ट लाइक ये वैसा ही है, जस्ट लाइक ये वैसा ही है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम इसको कुछ जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, log पूरे के पावर में, इस पूरे के पावर में -1, और हमको पता है कि अगर x के पावर, मान लो कि अगर ये पूरा, अगर सपोज करो अगर ये x है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर कितना है, इस पूरे के पावर में कितना आ गया, x -1 आ गया, और x के पावर 1 को हम क्या लिखते हैं, x के पावर -1 को हम क्या लिखते हैं, 1/x। आगे बात समझ में, तो हम जो है डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। देखो नहीं आया जिन बच्चों को समझ में, तो देखो ये फॉर्मूला, देखो सर ने ये फॉर्मूला बताया है क्या बच्चे, देखो ये log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। अब मान लो n की जगह n ना हो करके -1 होता, तो क्या करते, क्या करते, log m के पावर -1 ये तो बोलते। दैट मीन्स ये देखो log m के पावर -1, तो log इसके पावर, ये आपकी मान लो पूरी m है, m के पावर -1, दैट मीन्स देखो log 2 - x प्लस √x² -4x प्लस 5 के पावर -1, ठीक है। और साइड में आप चाहो तो ये फॉर्मूला साइड में दिखा दो चुपचाप, यहाँ भैया देख लो मैंने ये फॉर्मूले से यूज करके किया है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। अब भाई किसी की पावर 1 सिंस यहाँ पे ये भी बता दो, अगर आप और मतलब बढ़िया अगर करना चाहते हो ये, हाँ सर ये एकदम हो गया, तो देखो कितना हो जाएगा, log mod 1/2 - x प्लस √x² -4x प्लस 5, बस हो गया, और प्लस का c हो गया। यही तो आपका आंसर दे रहा है एनसीईआरटी। आ रही बात समझ में, तो ऐसे ही करना है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है भाई। देखो हमने आपको log कितनी ही बार बताया है, ठीक है, बताओ कोई नई बात थोड़ी ना है यार, वही चीज़ तो है, बस आंसर हमने कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देख करके आपको क्या लगता है, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर कहीं ना कहीं हमारा ये सर जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, √a² -x² के फॉर्म में सर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर x² के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हम इसको t² के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। कितने बच्चों को ऐसा लगता है, और ये आपका फॉर्मूला भी है, नहीं a² -x² मतलब t², ठीक है, हम x की जगह t रखेंगे, a² -x², याद आया, याद आया। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इससे 20, देखो हमने कहा सर हमारे पास जो है कुछ ऐसा है, हम इसको जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले लेते हैं, 1/√9 9 है -25 x² dx हो गया। अब इसको हमने कहा सर हम इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं, 1/√, देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और -25 को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। लो भैया बन गई बात, हो गई ना बात। आगे बात समझ में, अब क्या किया जाए, देखो a² तो ठीक, तो सर ये तो सर ठीक ठाक है सर, एकदम सीधा साधा है। इसकी जगह हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम मान लेते हैं t, इसकी जगह हम मान लेते हैं t, केवल इस 5x की जगह स्क्वायर को मत मानना, क्योंकि फिर तुमको t² नहीं मिलेगा। तो हमने सर कहा लेट, कहा नहीं सर लिख दिया, ओके ओके, हमने कहा सर क्या 5x = t, ओके। तो देखो तो 5 dx = क्या हो गया, dt, सो dx = क्या हो गया, 1/5 dt। तो जहां भी dx है उसकी जगह कितना रख दिया जाए, 1/5 dt, जहां भी 5x है उसकी जगह कितना रख दिया जाए, t, तो कितना हो जाएगा 3² - t²। लो बन गया, a² - t² बन गया, है ना। तो चलो भाई आ जाओ, रख देते हैं इस वाले अपने क्वेश्चन में। हमने कहा = इंटीग्रेशन ऑफ, इस dx की जगह हमने रख लिया 1/5, तो 1/5 को हमने बाहर भगा दिया, और ये हो गया यहाँ पर dt हो गया अपॉन √3² की जगह 3² ही छोड़ दिया, और -5x की जगह हमने रख दिया t, दैट इज t का स्क्वायर। तो आप याद करो, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, एज वी नो। कौन सा फॉर्मूला बना, देखो a² - t² है ना। तो आपने कहा सर मेरे पास जो होता है a², एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आप बता दो, dx √a² - x² का जो है फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। तो हम बोलते थे सर एक मिनट, √a² - t² है ना, ठीक है, a² प्लस t² का भी हमने लगाया, हाँ एक मिनट, साइन इनवर्स, क्योंकि देखो a² माइनस में है ना, तो याद करो माइनस वाले से ही ये मतलब रिलेट कर रहा है। अब फॉर्मूला अपना एक तरीका बनाओ याद रखने का,
जैसे हमने कहा भाई हम इसमें माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो देखो ये जस्ट लाइक वैसा ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले टाइप से है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले में क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स होता था। तो अब हम यहाँ पर साइन इनवर्स जो है केवल एक्स ना लेकर के हम क्या लेंगे, हम साइन इनवर्स लेंगे एक्स अपॉन ए, ये तो लेते थे, और प्लस का सी। बोलो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कुछ वैसा ही तो है। साइन इनवर्स मतलब एक्स इक्वल होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में। अब लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये है आपके पास। समझ गए? ठीक है, तो देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो होंगे, कुछ टीचर्स जो हैं वो फॉर्मूले के थ्रू बताते हैं, कुछ टीचर्स जो हैं वो ऐसे भी डायरेक्टली बता देते हैं। तो डायरेक्टली देखो जब हम करेंगे ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे ना, हम यहाँ से इस 3 को हम बाहर भगाएंगे। बात समझ रहे हो ना? इस 3 को जो हम बाहर भगाएंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर आएगा, है ना। तो अब हम x की जगह फिर कितना रखेंगे, अब ऐसी बात है, टी स्क्वायर अपॉन है, दैट मीन्स टी अपॉन 3, दैट मीन्स जो है टी की हमारी जो भी वैल्यू है, समझ रहे हो, टी अपॉन ए रखेंगे। वही बात है ना, एक ही चीज़ है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। देखो जैसे मेरे को यहाँ पे 2 चीज़ें करनी चाहिए थी, या तो फॉर्मूले के थ्रू बता रहे हैं, तो या फिर हम ऐसे क्या कर सकते थे। समझ गए मेरी बात? हम जो कहना चाहते हैं, यहाँ से आप 3 को कॉमन ले लो। तो जब देखो जब 3 को कॉमन लोगे, कुछ बच्चे परेशान हो गए, सर मेरे सर ने तो सर ऐसा बताया था। कोई बात नहीं यार, एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। देखो हम आपके यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर करते हैं। हमने कहा सर कि देखो हमें फॉर्मूला जो है होता है ना हमारे पास, ये 1/5 है पहले से। ऐसा किया हमने कि यहाँ से √3 को हमने जो है कॉमन ले लिया, है ना, सॉरी 3 स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। तो जब 3 स्क्वायर को देखो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 1/3 जब बाहर आया तो देखो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमने कहा कि अब बचेगा हमारे पास √1 माइनस और t/3 का होल स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर तो है नहीं, ये t/3 का होल स्क्वायर, तो हम इसको फिर से मानेंगे। इस वजह से हम डायरेक्टली फॉर्मूले वाले से बता रहे हैं। अब जब फिर से मानोगे ना तो ये t चला जाएगा आपका फिर से ऊपर, और ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, इसलिए आंसर में आपके 1/3 नहीं आया, केवल 1/5 आया। आगे मेरी बात सुनिए। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए आपका जो दिमाग एकदम चक्कर वो दीपावली वाले जो चक्री होता है ना, उसकी तरह घूमने लगेगा। तो इस वजह से हम उनसे बचने के लिए हमने ये यूज़ किया। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट लगाया गया ना, ये वहीं से कॉन्सेप्ट लगाया गया है। कहाँ से? साइन स्क्वायर एक्स वाले का ही कॉन्सेप्ट लगाया गया है। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है। तो लगा दिया जाए, चलो हम डायरेक्टली इतना रख देते हैं। चलो तो अब यहाँ पे भाई एक्स था, यहाँ पर टी है, तो हम यहाँ पर टी रखेंगे। चलो रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो 1/5 और साइन यूनिवर्स, इसको अंदर कर लेते हैं। कहाँ सर? जेल के अंदर नहीं भी, ब्रैकेट के अंदर। साइन यूनिवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मतलब देखो कितना है, टी अपॉन ए का मतलब देखो कितना है, 3। कंपेरिजन करो, ए और एक्स की जगह कितना है, 3, और ये होगा प्लस का सी, t/3 है ना, साइन यूनिवर्स। तो सो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, 1/5 साइन यूनिवर्स। देखो टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है, 5x/3 प्लस का सी। ये आपका फाइनल सा आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया ना? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या करना है, ये इसमें बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 + 2x⁴ का आपको जो है इंटीग्रेशन करना है। तो जो है हम सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, चलो ठीक है ये नहीं है, हम इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन। दैट मीन्स हम इसमें जो है 3x/1 + 2x⁴ और यहाँ पे dx कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात देखो ध्यान समझना, इसको देखो हम और क्या ले सकते हैं। देखो हमने कहा सर ऊपर मेरे पास 3x है, तो हमें 3x dx लाना पड़ेगा, या केवल हम x dx भी बना सकते हैं। इससे कोई बड़ी बात नहीं, हम 3 को बाहर ले लें, 3 हमारा कांस्टेंट है ना, 3 से क्या लेना देना, तो हम 3 को बाहर भी कर सकते हैं। बड़ी बात यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है हमें कुछ a + x² बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स a + t² बनाना पड़ेगा। तो t² बनाने के लिए हमें इस 2 को, या तो हम 2 को हटा दें। बात समझो, आपके पास ऑप्शन है। आपने कहा सर या तो आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, ठीक। पहली चीज़ क्या मैंने आपसे बोला, या तो आपके पास ऑप्शन, 2 ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है सर कि इस 2 को कॉमन ले ले। तो अगर भाई देखो 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, फिर अपॉन में भी 2 करना पड़ेगा, हाँ। तो फिर यहाँ पर बचेगा 1/2 और यहाँ पर बचेगा x⁴ तो हमारा जो अब
ए होगा वो होगा 1/2। तो जहाँ भी हमें ए रखना होगा अपने फॉर्मूले में, उसकी जगह हम रखेंगे 1/2। दूसरा तरीका देखो क्या है। हम क्या करें, इस 2x⁴ को देखो हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं क्या। दोनों ही तरीके हैं, ठीक है। 1 प्लस √2x² का होल स्क्वायर। ये बताओ, देखो अब इससे देखो फायदा क्या हुआ। अगर हम इस √2x² को मानते हैं, √2x² को मानते हैं तो क्या मिलेगा, जब रूट मतलब √2 तो √2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। x² का करो तो क्या मिलेगा 2x, 2x तो 2 को फिर से उधर भेज देंगे और देखो x dx फिर से क्या मिलेगा, x dx मिल जाएगा। हमारी बड़ी प्रॉब्लम यही थी, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो हम इसको कैसे कर दें, हमने कहा कि लेट कर लेते हैं क्या, √2x इज इक्वल, सॉरी √2x² है, √2x² इज इक्वल टू t। तो देखो कितना हो जाएगा, √2 का तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन, x² का करेंगे तो क्या मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt। सो x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2√2 dt। ये तो होगा 1/2√2 dt। तो जहाँ पर भी x dx है उसकी जगह कितना रख दिया जाए 1/2√2 dt रख दिया जाए। चलो तो यहाँ से हम 3 को जो है बाहर कर लेते हैं और x dx की जगह रख देते हैं 1/2√2, तो इंटू 1/2√2। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दिया जाए dt। अब देखो x dx की जगह हमने क्या रख दिया dt। अच्छा फिर अपॉन में देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस √2x²। √2x² को हमने क्या माना है t, तो इसकी जगह हम रखेंगे क्या t। अच्छा t और सर मेरा प्लस एक जैसा लगता है, ये t है और ये प्लस है, ठीक है। तो √2x² का होल स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे t का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अभी आपको फिर से फॉर्मूला दिख गया, a² प्लस x² का फॉर्मूला दिखा। तो अगर a² प्लस x² का फॉर्मूला है तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, tan इनवर्स t। नहीं देखो a² प्लस x², तो a² प्लस x² का मतलब क्या tan इनवर्स t, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर लगा दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2√2 और tan इनवर्स t की वैल्यू रख दो और प्लस c, t की वैल्यू रख दो, तो 3/2√2 tan इनवर्स t की वैल्यू देखो कितनी है √2x² प्लस c। ये आपका आंसर हो गया है ना, और ये आंसर भी आपका दिया हुआ है 3/2√2 tan इनवर्स √2x² प्लस c। ये हुआ फर्स्ट मेथड। कुछ बच्चे नाराज हो गए होंगे, नहीं सर आपने ऐसा नहीं किया। देखो कोई बात नहीं, तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप जल्दी से स्किप कर लो, या अगर आप दूसरा मेथड देखना चाहते हो वैसे देख ही लो, ठीक है। तो रुके रहो, देखो हम इसको दूसरे तरीके से देखो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास ये था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 प्लस 2x⁴ dx, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम इस 2 को बाहर जब निकालेंगे तो 3 को भी बाहर निकाल दो लगे हाथ, 2 भी बाहर हो गया। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x/, यहाँ पे बचेगा 1/2 प्लस और ये बचेगा x², सॉरी x⁴ और इंटू dx ये बचेगा। अब देखो इस 3/2 को सेम एज इट इज छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर हमें x dx सेम वही काम तो करना ही पड़ेगा, यानी कि इस x अब यानी कि कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस, क्योंकि हमें a² चाहिए होता है ना, फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में होता है a² प्लस x² या x² प्लस a²। तो हमें a² तो दैट इज हमारा ये है a², 2 को 1/√2 का होल स्क्वायर लिख कर मतलब ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हमने कर दिया x² का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें सर x² का स्क्वायर है, हमें x² का स्क्वायर नहीं चाहिए होता, हमें केवल ये चाहिए होता है। अभी तो ये फॉर्मूले पर नहीं है, तो क्या करेंगे अब यहाँ से हम केवल मानेंगे किसको, लेट, देखो यहाँ पे अब किसको मानेंगे, केवल x² को मानेंगे। तो कितना हो जाएगा t, तो 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। सो x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 dt होगा। चलो तो जहाँ भी x dx है उसकी जगह क्या रख देते हैं 1/2 dt।
रख दो, तो 3/2 पहले से ही है, और इंटू जो है 1/2 आपका और आ गया, 1/2 एक और आ गया साथ निभाने, और x dx की जगह हमने रख दिया dt, और 1/2 हमने बाहर कर लिया, और अंडर रूट कहाँ से आ गया भाई, अंडर रूट छोटा है, पूरे का अंडर रूट रखा दिया हम। देखो ये हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर, और प्लस देखो इस एक्स स्क्वायर की जगह हमने कितना रखा, t, तो t, और इस एक्स स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर है, तो t का स्क्वायर। आगे बात सुनने। अब फॉर्मूला देखो, याद करो, फॉर्मूला है आपका क्या, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद आया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम फॉर्मूला देखो क्या लिख लेंगे। ओके देखो हमें फॉर्मूला देखना है ना, अरे यार मतलब ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हमें फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, तो ऐसा देखो ये कॉमन चीज़ें हैं, बट अगर बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी, है ना। ऐसा कोई भी जो है ना मतलब सब बनने पड़ते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मतलब, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो एक मिनट, फॉर्मूला हाँ भूल गए हम भी, देखो क्या है मेरे पास, हाँ एक मिनट, ओके हमने कहा मेरे पास क्या है, 1/√1/a² है और प्लस t स्क्वायर। तो याद करो 1/a² मतलब dx, याद करो ये चीज़ कि आपके पास जब ये होता था dx/x² प्लस a², ठीक है, तो हम क्या लिखते थे, हम ये लिखते थे 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस का c, बोलो होता था ना। अच्छा रूट में देखो, कई बच्चे भी कंफ्यूज हो गए भाई, अभी तक हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया ना, हमारे फॉर्मूले सारे के सारे रूट में होते थे, लॉग वाला रूट में होगा ना, तो हम लॉग वाला अप्लाई करेंगे, है कि नहीं, बोलो। अगर रूट में √a² प्लस x² होगा तो क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, अगर बिना रूट का होगा तो tan अप्लाई करेंगे। तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, चलो रख दो। तो ये है आपका देखो 3/2 इंटू 2 है, ओके, और 2 इंटू 2 है। अब देखो फिर क्या हो गया, इंटू 1/a आ गया, क्या आ गया 1/a, तो 1/a। अब देखो मेरी बात समझो, ये आपकी a² है, ये आपकी x² है, तो आपने कहा सर a की जगह देखो कितना है, a की जगह 1/√2 है, तो 1/√2 होगा, बोलो 1/√2 होगा ना। देखो 1/a है ना, ये चीज़ फॉर्मूला देखो ना बच्चे, आप अपना फॉर्मूला देखो, 1/a है ना, तो 1/√2 इंटू tan इनवर्स x, तो x की जगह में क्या रखना है, t, तो t/a, a की वैल्यू देखो कितनी है 1/√2, यही तो रखेंगे 1/√2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो देखो ये √2 से देखो इस 2 को बात समझ रहे हैं, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, इस 2 को क्या हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये एक √2 से ये एक √2 कट गया, क्योंकि ये देखो ये चला जाएगा टॉप पर, तो कट ही जाएगा ना। तो देखो क्या बचा आपके पास बचा 3/2√2 और tan इनवर्स, देखो t, तो t की जगह देखो हमने कितना माना है, x² अपॉन 1/, तो ये √2 यहाँ आ जाएगा ना, यानी कि √2 x² और प्लस का c आया। कोई फर्क है क्या, देखो यहाँ देखो, और इस वाले अपने आंसर को देखो, दोनों भाई भाई है ना, दिख रहा है ना ये चीज। अरे बात में तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रूट में रहेगा तो आप लॉग लगाओगे। अच्छा आपने कहा सर आपने लॉग क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे कुछ बच्चे का बोल रहे होंगे सर आपने लॉग क्यों नहीं लगाया, तो बच्चे ध्यान से देखो, आपके फॉर्मूले में, या फिर अगर मैंने गलती करी होगी तो माफ़ करना, आपके फॉर्मूले में यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक दी गई, मैंने वैसे गलती नहीं करी है, आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक दी गई ना, उसमें देखो फॉर्मूला दिया है, तो दो चीज़ों का दिया, अगर ये रूट में होता, अगर ये √x² या a² प्लस x² होता तो फिर हम लॉग लगाते, बट ये बिना रूट का है तो हम tan लगा रहे हैं, समझ रहे हो। और अगर a² माइनस x² होगा तो फिर हम साइन लगाएंगे, साइन इनवर्स x/a। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ये हमारा स्टार्टिंग का है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो टाइम लगेगा। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है देखो, हर एक स्टेप पे आपको एक नई नई चीज़ जो है वो बातें पता चल रही हैं, ठीक है। तो स्किप नहीं करना, भले ही आप कुछ फास्ट मोड में देखो, ठीक है, देख ही लो फास्ट मोड में, ठीक है। तो आपको ये करना है, स्किप नहीं करोगे। चलो हमने बात कर ली क्वेश्चन नंबर 5 की, ना हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो बच्चे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह नजर आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में शायद 1 प्लस में था, है ना, और प्लस में होने की वजह से, ठीक है, ये हमारा जो है ना, इसमें हमने जो है नॉर्मल अपने हमने tan वाले फॉर्मूले का हमने यूज़ कर लिया था, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये हमारे प्लस में था, बट यहाँ पर ये माइनस में है, ओके, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमने कहा सर
इसको हम सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx, ये हमने लिख लिया। अब देखो हमें इस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या करना है, हटाना है। एक्स स्क्वायर dx की जगह हमें कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना। ओके, तो कैसे देखो रखा जाए, अब बात समझना। हमने कहा सर क्या रख दिया जाए, तो हम यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, देखो एक्स भाई कितने का आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्वेश्चन करो कितने का आप डिफ्रेंशिएशन कर दो कि आपको एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो आपने कहा सर अगर हम एक्स के पावर क्यूब का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। और अगर आपने यहाँ पे अगर एक्स के पावर क्यूब लिखा है तो आप इसको फिर आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आपको इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो देखो बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, याद आया 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लें, यानी कि हमने कहा सर क्या लेट कर लेते हैं एक्स के पावर 3 इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, सो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह कितना हो गया, एक्स स्क्वायर dx की जगह हो गया 1/3 dt। चलो रख देते हैं इसमें dx, है ना, रख देते हैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह कितना रखना है, 1/3 को हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx की जगह कितना रखना है, dt 1/3 हमने बाहर ले लिया, अपॉन अपॉन देखो अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मतलब क्या है, मतलब एक्स क्यूब का मतलब क्या है, टी, तो टी का स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ठीक है, डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। चलो भाई, तो 1/3। अच्छा एक मिनट हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लें। तो देखो क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, देखो ये कैसे फॉर्म में याद करो कि आपका फॉर्म है कुछ इस तरीके से। देखो 1 मतलब डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, याद आया 1 माइनस ए स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला होता था 1/2 लॉग, क्या बोलते थे भाई, क्या बोलते थे, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम बोलेंगे 1 प्लस ए। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहे ना, ये देखो 1 दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब सही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये कुछ ऐसा ही। देखो ये आपका है ए स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या करते थे, हम ये करते थे लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। हमें भी लग रहा है जो है अपने फॉर्मूले को पता है क्या करना पड़ेगा, हम भी जो है आप लोग की तरह अपने इस वाले सारे के सारे फॉर्मूले को वॉल पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें भी जल्दी से आ जाए। यार देखो हम कोई मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हम एकदम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, हमें पहले से याद है, नहीं भैया याद था भूल गए, ठीक है, हो गया बहुत साल पढ़े हो गया तो भूल गए हम, है ना, हमको भी अब याद करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो इसलिए हमको भी याद करना पड़ेगा। तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, तो आप ये मत सोचो कि नहीं सर हम तो बार बार भूल जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार भूल जा रहे हो फिर से याद करो, ये बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है, फिर से याद करो, ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। महान कोई नहीं है, ना तो हम हैं ना तो आप हैं, बनना पड़ेगा, कैसे, बार बार पढ़ के। चलो अच्छा आते हैं सर, ज्ञान की बातें हो गई, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है भाई, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। हाँ देखो यहाँ पे जो है फॉर्मूला यही है, बस यहाँ पे आप 1/2 ए कर लेना, ठीक है। हमें भी मतलब समझ गया, हमें भी अब लिखना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन वही माइनस एक्स, चलो रख दो फॉर्मूले में। तो 1/3 था पहले से, और देखो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी है 1, तो दैट मीन्स 1/2 इसलिए, ठीक है। लॉग देखो ए प्लस एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज ए 1 प्लस टी रखेंगे ना, अपॉन ए माइनस एक्स, तो 1 माइनस टी और प्लस का सी। चलो टी कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 1/6 लॉग, देखो 1 प्लस टी की वैल्यू देखो कितनी मानी हमने, टी की वैल्यू मानी एक्स क्यूब, अपॉन 1 माइनस टी की वैल्यू हमने कितनी मानी है एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स क्यूब और प्लस का सी, ये हमारा हो जाएगा फाइनल सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा आंसर, ठीक है। तो हमें भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हमें भी बातें समझ में आ गई हैं, तो जो है और भी आगे देख लिया जाए क्या, चलो ठीक है देख ही लेते हैं, अभी टाइम है, ठीक है ना। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। सोते उठते जागते बैठते जहां भी आप हो फॉर्मूले को याद करते रहो, फॉर्मूले को रिवाइज करते रहो कि अच्छा ये क्या था, अच्छा उसका फॉर्मूला भूल गए, तुरंत जाकर के तुरंत देख लो अपनी कॉपी से,
समझ रहे हो? आपको ये करना पड़ेगा, मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, हम इधर से थोड़ी सीटिंग कर लेंगे ठीक है ना, हमें एग्जाम नहीं देना, बट कोई बात नहीं, मेरे को भी याद होना चाहिए। हाँ सर, आपको भी याद होना चाहिए, अच्छी बात, मेरे को भी याद होना चाहिए, हम भी याद कर लेंगे, लेकिन आपको एकदम मेरे से पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमको इसके अलावा भी और भाई कई सारे काम है भैया, ठीक है, तो आपको पहले याद होना चाहिए, हम भी याद कर लेंगे बट आपको पहले याद होना चाहिए, ओके। तो ये काम करो, फॉर्मूले जो भी हैं उनको एक पेज में लिख लो, जहाँ भी स्टडी कर रहे हो चिपका दो बगल में, ठीक है ना, ऐसे दीवार में लो ऐसे चिपक गया, समझ रहे हो? तो ये सब सारी चीज़ें करो, ओके। भूल जा रहे हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बच्चे अरे ये सारे भूल जा रहे हैं, यार कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है कि आप उसको फिर से याद कर रहे हो, है ना, भूलता हर कोई है यार, ठीक। चलो ज्ञान की बातें हो गई, आते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहा है, x-1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको जो है इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो देखो आपको जो है यहाँ से ऐसी मतलब देखो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको जो है ऐसे फॉर्म में लिखो, कैसे, इंटीग्रेशन के फॉर्म में x-1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सोचो कि ये पूरा का पूरा एक टर्म है, तो अगर एक टर्म है, याद करो मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास अगर a माइनस बी अपॉन सी होता है तो आप इसको ऐसे लिखते हो a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। बोलो, फिर से इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, a माइनस बी अपॉन सी, फिर से तो वही बात होगी, तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, इतनी बातें तो क्लियर है ना। तो ये आपका a है, ये आपका b है, और ये पूरा का पूरा आपका c है ना। तो देखो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ वही बात तो है, ठीक, इतनी बात क्लियर है ना ये चीज़। अब जो है हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, बोलो obvious सी बात है, कर सकते हैं ना। अब तो मान लेते हैं भाई कि ये हमारा जो है वो है I1 और ये हमारी है I2। सो फाइनल हमें I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू मिलेगा हमें I1 माइनस I2, क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक। चलो तो हम बात करते हैं पहले I1 की, हम पहले इस I1 को सॉल्व कर लें। तो I1 है क्या मेरे पास सर, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब देखो भैया, अब इसका हम कैसे करेंगे, आप कहोगे सर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना, ना बच्चा ना, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न ये है ना कि इसके अपॉन में, सॉरी मतलब इसके डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर में x है। आपने ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें पिछले 6 वाले में देखा जो जिसके अपॉन में x ऊपर x होता था, नहीं, तो हमें इस x को हटाना पड़ेगा। तो अगर x को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्स स्क्वायर को मानना पड़ेगा t। बोलो आ रही बात समझ में कि नहीं। तो हमने कहा सर ठीक है, इस x को मान लेते हैं, एक मिनट देखो, अब यहाँ से एक प्रॉब्लम, एक आप कहोगे सर ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे क्यों कर दिया। चलो आपने कहा सर हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर को अगर हम मान लेते हैं t, तो एक्स स्क्वायर अभी छापना नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या माना t, क्या मिलेगा देखो 2x dx इज इक्वल टू dt। सो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा, जब इस एक्स स्क्वायर की जगह जब यहाँ पे जब आप t रखोगे, छापना नहीं अभी, ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो 1/2 हो गया और ये dt हो गया अपॉन अंडर रूट, इस एक्स स्क्वायर की जगह आपने रख दिया t, तो t माइनस 1। ये बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, काहे अपनी मुश्किल बढ़ा रहे हो, समझ गए, ऐसा आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। हाँ अगर इस t-1 की जगह अगर ओवरऑल अगर t होता ना बच्चे, तो हम देखो कितनी आसानी से कर लेते हैं। तो पता है क्या करना पड़ेगा, आपने अभी जो, हाँ अब वही चीज़, कुछ बच्चों को लगता है कि सर आपने एक्स स्क्वायर को ही क्यों माना, आपने है ना, फिर ऐसे ना, नहीं मतलब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर आपने जो है एक्स स्क्वायर को ही, मतलब एक्स स्क्वायर को जैसे आप पिछले बार, मतलब पिछले वाले में हम केवल एक्स को मानते चले आ रहे थे, बट आप कह रहे हो सर आप इसमें हमें 1 को भी मानना पड़ेगा। तो यही रीज़न है कि इसमें हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी मानना पड़ेगा। तो आप इसकी जगह क्या रखोगे, अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का आप कितने 1/√t का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो क्या, उसको ऊपर भेज दो, टी की पावर -1/2, फॉर्मूला अप्लाई कर दो एक्स की पावर n वाला। तो रीज़न मैंने आपको बताया कि ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे, हम केवल एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अंडर रूट t-1 आ गया, जो कि बात है, इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते।
समझ रहे हो? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एक्स स्क्वायर माइनस टी को मानना पड़ेगा। अब देखो जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर माइनस टी को माना तो सेम वही चीज़ मिलेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx और 1 का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डी टी। तो जहाँ भी देखो, अब देखो बात समझो, अब बात समझना, ठीक है ना? अब बात समझना है यार। तो आपने कहा सर आई वन इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर जहाँ पे मेरे पास एक्स डी एक्स है उसकी जगह हमने रख दिया 1/2 और डी टी और अपॉन इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह हमने रख दिया अंडर रूट टी। ठीक, अब टी को ले जाओ ऊपर जिस तरीके से आप करते थे, क्या हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर माइनस 1/2, क्योंकि टी के पावर टी रूट 2 है तो टी के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा और इंटू डी टी, और टी के पावर माइनस 1/2 को हम कैसे लिख देंगे 1/2 टी, सॉरी ये इंटीग्रेशन हटा दो, अब इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं ना, क्या टी की पावर माइनस 1/2, तो टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, तो दैट मीन्स टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2। ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये टी से टी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे मान लो आ गया C1। ठीक है, 2 से 2 देखो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा टी की पावर 1/2। ठीक है, तो टी की पावर 1/2 का मतलब रूट टी और टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है, टी की वैल्यू हमने मानी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का C1, ये हमारा मिला I1। now बात करते हैं अपने I2 की। ठीक है, अब देखो I2 इज इक्वल टू, देखो क्या है मेरे पास, I2 इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है, ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है, बोलो है ना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चलो जल्दी बताओ। तो आपने कहा सर मेरे पास एक फॉर्मूला था, क्या, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हमें एक फॉर्मूला था क्या, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना, रख दो इस फॉर्मूले में आप, तो क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डायरेक्टली, देखो फॉर्मूला ही है इसमें, और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, क्या सोचते थे भैया, देखो तो हमने कहा चलो मतलब वही आ गया, क्या आ गया, I2 मीन्स कितना आ गया, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का C2, मान लो यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट आ गया C2 करके एक हमारा कांस्टेंट आ गया। ठीक है ना, तो क्या कर दिया जाए, अब दोनों ही I1 और I2 की वैल्यू कहाँ गया, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है ना, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, मतलब ठंडी में यार देखो आवाज भी नहीं निकलती है। सो फाइनल आपका जो I है, तो I मीन्स आपने क्या कहा कि I मीन्स आपका ये था ओवरऑल, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू I1 की वैल्यू देखो कितनी है, तो I1 की वैल्यू कहाँ गई भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह हम कितना रखेंगे, ए स्क्वायर 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। ठीक है, कोई गलती नहीं है, सही किए हैं, बढ़िया है, मजा आया। तो फिलहाल रखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक ही। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन आप आगे ट्राई करते रहो, हम जल्दी अपलोड करेंगे। ओके, तो बच्चे लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और जैसा लगेगा वीडियो आप कमेंट करके बताओगे, हाँ सर मेरे को मजा आया, मजा नहीं आया, समझ में आया, समझ में देखो नहीं आया तो एक बार आप फिर से देखो, ट्रस्ट करके देखो, फिर से देखो वीडियोस को, है ना, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता उनको दोबारा देखा करो, बहुत इजीली वो समझ में आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।